नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करते हैं डी मार्ट के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के दिन में डी मार्ट ने लगभग 7% का आपको रिटर्न दिया है और पिछले 2 दिन के अंदर देखें तो लगभग 10-12% तक का रिटर्न दे दिया है। तो चलिए स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और इसके चार्ट के साथ साथ इसके प्रॉफिट को भी देखेंगे कि क्यों इसमें इतना जंप देखने के लिए हमको मिल रहा है। तो स्क्रीन पे चलते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूं। तो यहाँ सबसे पहले हम चार्ट में आते हैं और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसमें अगर मैं पिछले साल से देखूँ 2024 सितंबर से देखूँ, जो कि मोटा मोटा 1 साल हो ही गया, तो वहाँ पे 1 साल के अंदर इसने कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिया है। आज भी अगर मैं देखूँ तो वो अपने रिसेंट हाई से 20% डाउन है और पिछले 2 दिनों में अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लगभग 9-10% का आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है वो देखने का ट्राई करेंगे, बट एक बार देख लेते हैं कि ओवरऑल जो स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 2021 से ही कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दे पा रहा है, एक ही रेंज में घूम रहा है। और अगर मैं देखूँ तो लगभग 4 साल हो गया मोटा मोटा, और 4 साल के बाद भी आज भी स्टॉक अपने जो प्रीवियस हाई था उसको पार नहीं कर पाया, उल्टा भी नीचे चल रहा है। तो अगर आप डीमार्ट में टिके हुए रहते, मैं अगर नीचे से भी लेता हूँ, तो 4 साल में ना ही आपका पैसा बना है, उल्टा आपको 16% आप लॉस में है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी स्टॉक बढ़ते रहता है और कोई भी स्टॉक इस ऐसे जोन में क्यों फंसता है? उसका सिंपल सी बात यह है कि उसका वैल्यूशन कितना महंगा हो गया। और सिर्फ वैल्यूशन को ही नहीं देखना होता, हमें ये भी देखना पड़ता है कि वैल्यूशन जस्टिफाइड है कि नहीं। यानी कोई स्टॉक मान लीजिएगा 100 के पी पे चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 100 के पी को वो वैल्यू करता है कि नहीं, मतलब उसका औकात है कि नहीं 100 के पी पे रहने का। तो अगर कोई कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ दिखा सकती है, तब उसको जो इन्वेस्टर्स है उसको हाई प्राइस ट्रेडिंग देते हैं, और कोई कंपनी अगर उतना ग्रोथ नहीं दिखा पाती तो उसका प्राइस ट्रेडिंग धीरे धीरे घटते घटते नीचे आता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार आके मैं आपको चार्ट्स में एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि प्राइस ट्रेडिंग अगर देखूँ पिछले 10 साल का, तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 2020 से लेकर 2021 तक उसका जो प्राइस ट्रेडिंग था बहुत ऊपर चला गया था। तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ होगा, आपका जो उसका ग्रोथ था प्रॉफिट का वो अच्छा खासा बढ़ा होगा। और फिर 2021 से अगर देखूं तो इसमें क्या है, आपका जो प्राइस ट्रेडिंग है वो काफ़ी नीचे घट गया है, यानी इसका डी रेटिंग हुआ है। तो और ये अपने जो मीडियन जो प्राइस ट्रेडिंग होता है उसके नीचे आ गया। तो इसका सिंपल सा रीज़न एक ही है कि इसके ग्रोथ में कमी आ गया होगा। तो भी हम आके देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो अगर पिछले साल से प्रॉफिट अगर देखूँ तो सेल्स पहले देख लेते हैं। तो सेल्स में लगभग 50,000 से 59,000 हुआ है, लगभग 16-17-18% का ग्रोथ है। तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए सेल्स ठीक है, मैं ख़राब नहीं मानता हूँ, बट अगर प्रॉफिट में आके देखेंगे तो प्रॉफिट आपका सिर्फ 7-8% से ग्रो किया है। पिछले साल में कितना था, 2500 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल 2700 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिल रहा है, 9-10%, 7-8% से ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ही मिनिस्कुल सा होता है। अब आप मुझे खुद बताइए, जो कंपनी 7-8% से ग्रो कर रही है, क्या उसके लिए आप 100 का प्राइस ट्रेडिंग देंगे? अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप बिल्कुल भी नहीं देंगे, भले ही कंपनी कितना भी अच्छा हो क्यों ना हो। अब यहाँ पे देखिए, इसका प्राइस ट्रेडिंग अभी चल रहा है 104, अभी इसका 104 चल रहा था गिरने के बाद। तो उस टाइम पे इसका आराम से 180-190 के आसपास प्राइस ट्रेडिंग रहा होगा, जिसके वजह से स्टॉक में बहुत अच्छा खासा करेक्शन आया। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, बॉटम फिशिंग करने का ट्राई करते हैं कि स्टॉक काफ़ी गिर गया तो यहाँ पे खरीदना बेचना चलते रहता है, ट्रेडिंग चलते रहता है। तो जो लोगों ने ट्रेडिंग किया उन्होंने देखिए बीजीज में यहाँ पे 60-70% का रिटर्न कमाया, ठीक ठाक है। बट यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न बनने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि वापस से कंपनी में वैसा ग्रोथ नहीं आ सकता। दूसरी बात यह है कि अभी जो मार्केट है बहुत चेंज हो गया, अभी इंडिया पहले की तरह नहीं है। कोविड के पहले इंडिया में सिस्टम क्या था कि आपका जो क्विक कॉमर्स था या जो ई कॉमर्स था वो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा था, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। लोग फिर भी मॉल में जा रहे थे, डिस्काउंट में सामान खरीद रहे थे, एक कल्चर था कि बाहर जाके सामान खरीदो, सस्ता थोड़ा मिलेगा। बट अब धीरे धीरे कोविड के बाद क्या हो गया, कल्चर चेंज हो गया, और जो नया जो जेनजी जो एम्प्लॉयज़ जो बन गए अभी वो काम करने लग गए हैं, उनको भी क्या हो गया, उनको भी सब कुछ बैठे बैठे घर पे चाहिए। तो क्विक कॉमर्स सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जिसके वजह से डीमार्ट का जो डिमांड है वो धीरे धीरे घट रहा है। अब ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते रहेगी और आगे भी चलता रहेगा, बट वो ग्रोथ जो होता है वो ग्रोथ कंपनी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा धीरे धीरे करके, अगर कंपनी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं करती है तो। और जब तक कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगा, वापस से उसको जो वैसा पहले जैसा वैल्यूएशन मिलता था वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो स्टॉक मार्केट में कहीं भी लॉस नहीं करेंगे। और ये सिर्फ एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, आप एशियन पेंट्स को भी देखिए, उसमें जब से ग्रोथ घटना स्टार्ट हो गया तो पहले वो भी काफ़ी अच्छा खासा प्राइस ट्रेडिंग में घूमती थी, क्योंकि उसमें ग्रोथ अच्छा खासा था। बट जब ग्रोथ कम हो गया तब उसका स्टॉक भी आपको डाउनफॉल दिखाने लग गया है। और आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में रिजल्ट आया था कि उसका सेल्स जो है लगभग 1% से फॉल कर गया। आप सोचिए, ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, 1% से स्टॉक का जो सेल्स है फॉल कर गया। तो ऐसे में कोई स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है?
चलिए आपको स्क्रीन में जाके दिखाता हूँ कि एशियन पेंट ने भी कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं एशियन पेंट एक टाइम पे आपका हाई लगाया था उसने 3500 का, और अब वो घूम रहा है कहाँ पे 2400 की रेंज में घूम रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें भी आपका सेल्स में ग्रोथ आना कम हो गया, प्रॉफिट आपका जो पहले जिस रेट से बढ़ता था वो रेट से बढ़ नहीं रहा है, तो इसके भी प्राइस ट्रेडिंग में डी रेटिंग हुआ है। यहाँ पे आप आके देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आप मार्च 2024 से देखिए, इसका 8731 करोड़ का इसमें रेवेन्यू किया था, सेल्स किया था। फिर 8970 करोड़ का हुआ, बहुत ही हल्का सा ग्रोथ है। फिर ओनली 8000 करोड़ का हुआ, फिर 8500 हल्का सा ग्रोथ आया, फिर 8300, और अभी अगर देखें तो 8900, यानी कि इसका सेल्स जो है ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। कोई बहुत बड़ा ग्रोथ आपको देखने नहीं मिल रहा है। तो ग्रोथ अगर है ही नहीं तो उसको हायर वैल्यूएशन क्यों मिलेगा? कोई भी अगर आदमी रिस्क ले रहा है, हायर वैल्यूएशन दे रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होने का चांसेस होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा उसमें रिवार्ड मिलेगा ही नहीं तो उसमें ज़्यादा रिस्क कोई लेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए एशियन पेंट का जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो भी घट के 59 पे आ चुका है, जो कि एक टाइम पे 70-80 का होता था। मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ चार्ट में आके, प्राइस ट्रेंडिंग देखिए और पिछले 5 साल का देखेंगे तो अब देखिए 100 का प्राइस ट्रेंडिंग भी ये सस्टेन कर चुका है एशियन पेंट। बट उस टाइम पे क्या था, एशियन पेंट आपका मार्केट लीडर था और अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा था। अभी पूरे पेंट सेक्टर में ही ग्रोथ जीरो है। तो अभी कंपनी में क्या होगा, सारे इन्वेस्टर्स निकल जाएंगे और आपका स्टॉक जो है कहीं पे भी प्रॉफिट बना के नहीं देगा, एक जगह पे फ्लक्चुएट करते रहेगा या वो नीचे आ जाएगा। तो ये आपका दोनों केसेस ही आपके लिए बहुत डेंजरस होते हैं, जहाँ पे स्टॉक कुछ भी काम नहीं करता और जहाँ पे स्टॉक नीचे जा रहा होता है। तो हमें ऐसे सिचुएशंस दूर रहना है, हमें ऐसे कंपनीज में जाना है जिनका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा हमको शो कर रहा हो। तो डीमार्ट में भी हमको अगर टिके रहना है तो हमको देखना पड़ेगा कि ग्रोथ वापस आता है कि नहीं आता है। मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ और मुझे उसमें फिलहाल उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। जब तक कंपनी का ग्रोथ वापस से 20-30% नहीं दिखता, सिर्फ सेल्स में नहीं, मुझे प्रॉफिट में भी ग्रोथ चाहिए, कम से कम 20-30% का ग्रोथ दिखे बड़े कंपनी में भी, तो मैं उसको कम से कम 100 का प्राइस ट्रेंडिंग दे सकता हूँ। वरना इतना ज़्यादा अगर मुझे महंगा वैल्यूएशन देना है तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो उसमें इन्वेस्टेड नहीं रहने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो।